हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस सेशन में हम कुछ 2 मार्क्स मार्कर्स और 5 मार्कर्स जो क्वेश्चंस है उसको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं उसको लेकर मैं लेक्चर आज का ले रहा हूँ। बेसिकली ये जो लेक्चर सीरीज आप देख रहे हैं वो उसका एक ही सेंस बनता है कि आप जैसे क्या गलती ना करें, है ना, और किस तरीके से जो है अच्छे से आप डील कर पाएं इन क्वेश्चंस को, उसको लेकर ही ये सारे सेशन चल रहे हैं। चाणक्य ने ये कहा है कि ठीक है, आप अपनी लाइफ के अंदर जो है ठोकर खा के और एक्सपीरियंस लेके चीज़ों को सीख सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा लाइफ आपको देना पड़ेगा। मतलब होता है ना कि एक टाइम टेकिंग टास्क हो जाएगा। जबकि आप किसी दूसरों की गलतियों से सीख लें, या जैसे हम लोगों ने कहीं ठोकर खाई है या दूसरों को खाते हुए देखा है, तो वहां पर आपको हम थोड़ा सा बचा लें कि भाई ये ठोकर आ रही, थोड़ा सा आप जंप करके आगे बढ़े। तो उससे क्या होगा कि वो आपके लिए एक इजी टास्क बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि देखिए, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो सबसे टू द पॉइंट की जब हम बात करते हैं ना, तो या फिर हम कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कहते हैं कि सबसे टफ जो है पोर्शन वो लगता है कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को हैंडल करना। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने प्री की तैयारी करी होगी और वहां पर जो आप एक्चुअल डेटा आपने याद किया होगा, बस वो ही आपको क्या करना है, डिलीवर करना है। और किस तरीके से डिलीवर करना है वो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। और किसमें क्या स्कोप है कि मतलब 2 मार्क्स के अंदर क्या स्कोप बनता है या नहीं बनता, और 5 मार्क्स में क्या स्कोप बनता है क्या नहीं बनता, इन सब पे पूरी आज की जो क्लास है वो रहने वाली है। आई एम अभिमन्यु सिंह, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम 2 मार्कर को हैंडल करें और 5 मार्कर को हैंडल करें, और साथ ही साथ लास्ट में जो है समरी बताऊंगा। और जो सेशंस है इस चैनल के ऊपर, आप काफ़ी अच्छे जो सेशंस है देख ही रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है वो भी आप बताइएगा। और बिल्कुल मोटिवेटेड रह के आप यहाँ पर जो आपकी प्रिपरेशन करें, हम लोग आप सभी की हेल्प के लिए ही यहाँ पर है। बिना देर किए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखते हैं। एक होता है प्योर फैक्चुअल, जिसको आपको देखते ही लगेगा इसमें फैक्चुअल डेटा है। अब वो या तो आपको आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, मतलब उसके अलावा बीच का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। सेकंड है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, है ना। जैसे प्योर फैक्चुअल में हम देखें, व्हाट इज ग्लोबल स्टॉक टैक्स यानी जीएसटी क्या है। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर डिड लियोनार्डो द विंची पेंट हिज फेमस पेंटिंग द लास्ट सपर। लियोनार्डो द विंची ने अपनी प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहाँ पे चित्रित किया था। और या फिर हमने देखा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 आर्टिकल 103 की भूमिका क्या है। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो सीधा पूछा हुआ, भाई आपको या तो आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, है ना, सीधी सी बात। इसके अंदर देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, व्हाट इज मेंट बाय द अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे लगता है कि ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। और हाउ वर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम द रिलीजन ऑफ संहिताज अंडरलाइन टू मेन डिफरेंसेस। तो यहाँ पर हमको कुछ आता है, मतलब थोड़ा बहुत हमको पता है कि भाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में कुछ तो हम जानते हैं, हमने इतना कुछ पढ़ा, इसके आसपास का भी हमने देखा है। तो यहाँ पर हमारे पास स्कोप है। मान लीजिए हमको एकदम टू द पॉइंट भी नहीं आता है, तो आसपास का हमारे पास स्कोप रहता है। व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब इनमें क्या करना है कि जो सिंपल एक टास्क है कि जो प्योर फैक्चुअल है वो यदि आ रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट करें, नहीं आ रहा है तो उसके अंदर आपका समय जो है खराब ना करें ब्लफ करके, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। कि ऐसा होता है ना कि हम कई बार क्योंकि कॉलेज एग्जाम दिए हुए होते हैं, तो हमको पता है कि भाई कॉलेज एग्जाम में एक मेंटलिटी बन जाती है ना। मैंने काफ़ी कॉपीज भी चेक करी है यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ एक देखा है कि कॉपी भरनी है साहब, है ना, मतलब कुछ भी लिखना है लेकिन लिखना है। अब लेकिन यहाँ पर जो है ना वो दिक्कत कर सकता है, मे बी वहाँ नंबर मिल जाएंगे, या हो सकता है कि वो इतना सीरियसली चेक ना करते हो, तो कुछ हो सकता है स्कोप। बट यहाँ ये दिक्कत है कि आप जो है पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएंगे यदि आपको बिल्कुल नहीं आता है फिर भी आपने लिख लिया है। थोड़ा सा मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आगे। और यहाँ जब की बात कर रहे हैं हम डिस्क्रिप्टिव में, वहां आप कुछ लिखेंगे तो मे भी आपको हो सकता है बिल्कुल ही गलत लिखा है तो 0 मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि आपको 0.25, 0.51, 1.52 इस तरीके जो है क्वेश्चंस के जो आपके आंसर है उसमें कुछ मार्क्स आपको वहां पे मिल जाए, है ना। एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि क्या है जिसको हमें नहीं करना है और क्या हमें करना है। क्योंकि देखिए, तैयारी करते टाइम आपको काफ़ी इस तरीके का एक चीज़ सुनी होगी कि आरएस के अंदर या कोई बड़े एग्जाम जब भी हम देते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए क्या करना है, वो तो खैर पता होना ही चाहिए। क्या नहीं करना है वो थोड़ा पहले पता होना चाहिए, वरना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। और इस तरीके का एग्जाम जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम की इंपॉर्टेंस है,
कि आपने अपना टाइम और एनर्जी ऐसी जगह पे वेस्ट कर दी जहां पर आपको नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जहां आपको लगानी चाहिए थी वहां से आप थोड़ा सा हट जाएंगे, मतलब वहां आपका कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी आपको। वो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स जो मिले मुझे तो उन्होंने जैसे बात करते ही रहते हैं ना, स्टूडेंट्स से तो इंटरेक्शन होता ही रहता है। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर 2 मार्क्स का जो है ना वो बिल्कुल फैक्चुअली आ रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है फैक्चुअल है, और जो हमने आर एस के अंदर प्री के अंदर जो किया था वही फैक्चुअल डेटा हम वहाँ पे मेंशन कर दें, तो क्या मामला ठीक है क्या? तो उसी को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन को हैंडल किया इन्होंने कैसे, जैसे लियोनार्डो दा विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर कहाँ चित्रित किया था। मान लीजिए इसके बारे में हमको नहीं आ रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा टफ मार्किंग भी की गई है कि ठीक है इटली लिख लिया लेकिन इटली से काम नहीं बना, है ना। तो वहां पर आपको जो पूरा यहाँ जहां बन हुआ था वो आपने पूरा लिखा है, तो यहाँ पे आपको मार्क्स मिल रहा है, वरना नहीं मिला है। तो सेम यहाँ पर ऐसा हुआ कि दोनों जगह पे एकदम टू द फैक्ट आपको नहीं पता, तो वहां पर आपको नंबर नहीं मिले। हाँ, हालांकि एक जगह मैं आगे और एक दिखाऊंगा क्वेश्चन, वहां पर आसपास का भी कुछ एक आध पॉइंट आपको लिख लिया, तो थोड़ा बहुत कई बार होता है ना कि लक पे भी डिपेंड करता है कि ठीक है 0.25 मार्क्स तो दे ही दो यहाँ पे, तो वो वैसा भी हुआ है। लेकिन हाँ यहाँ ऐसा हुआ है कि इटली वगैरह लिख दिया लेकिन पूरा नहीं लिखा, सब कहाँ हुआ किस जगह पे क्या है, ये जो जगह है उसका नाम नहीं लिखा, तो यहाँ पर मार्क्स काटे गए। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर ये लियोनार्डो दा विंची के बारे में ही पूरा है ये वाला। आप एक क्वेश्चन आप देखेंगे इस जगह पे, जहां पर बिल्कुल भी जो होता है ना कि हमको यहां पर बिल्कुल नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी हमने वहां पे ट्राई मार लिया, है ना, ट्राई मार लिया, तो वो वहां पर हमको नहीं करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था 103, अब ये 103 आर्टिकल है, आर्टिकल पता है कि भाई 103 में ये है, और वो लिख दिया आपने तो ठीक है, बाकी ऐसे मत लिखिए कि इसके आसपास का सारा ही आपने लिख दिया लेकिन 103 आपको नहीं पता था तो उसके बारे में लिखा ही नहीं। तो वहां पर जो है दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी एक तो आपका टाइम किल होगा क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया नहीं आते हुए भी। सेकंड, उसको जब आपने जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले जब चेक करता है तो एक साइकोलॉजिकल एक चीज बन जाएगी उसके दिमाग में जब चेकर के, कि आप जो है बहुत ज्यादा मतलब वो कर रहे हैं, ब्लफ करते हैं मतलब, है ना, और उसके अंदर आपने नहीं आ रहा है तो भी आपको लिखने की ऐसे आदत बन गई है। और आगे जाके क्या होगा जब 3-4 क्वेश्चन ऐसे देख लिए उसने, मतलब रिपीटेशन में ऐसे देख लिए कि आपने जो है मन मर्जी के ही आंसर दे रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं आता फिर भी आप कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, है ना, वो आदत हो गई है या कॉलेज वाली बस तरीके लिखने की जब आप उसमें लिखते थे, तो कहीं ना कहीं जब आगे जाके आप सही भी लिख रहे होंगे ना तो वो बहुत ध्यान से देखेगा उसको, और ध्यान से देखेगा तो वहां पे आपके मार्क्स जो है वो काट सकता है। तो वो एक 0 मार्क्स तो हुआ जो हुआ ही, और उसके अलावा वो वहां पर नेगेटिव टाइप में भी आपके बारे में जब उसकी साइकोलॉजी हो जाएगी कॉपी चेकर की, तो वहां आपको नुकसान भी करेगी चीज। तो वहां पर वो चीज हमें नहीं करनी है। आगे जाके एक मैं एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्चुअल मतलब एक कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं 2 मार्कर के लिए। बेसिकली जो 2 मार्कर का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर फैक्चुअल डेटा का आता है, उसके अंदर आपको जो इज एम आर और ये जो होता है ना, और ये कुछ इस तरीके के कनेक्टिंग वर्ड ना लिखते हुए, कोमा कोमा लिखते हुए, मतलब पूरा पूरा सेंटेंस ना बनाते हुए, आप क्या कर सकते हैं पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए, और पूरा फैक्चुअल डेटा को ही डिलीवर आप जब करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा, और आराम से वो उसकी विजिबिलिटी बनी भी बनेगी, और एक पता रहेगा कि हाँ आपने जो फैक्चुअल डेटा लिख दिया तो ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हो गया है, राइट। सो यहाँ पर 4 एक एसडीएफसी रूल है, आप उसको आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा रूल है। एच फॉर हिट द बुल्स आई, मतलब बिल्कुल टू द फैक्ट जो फैक्चुअल डेटा है, जैसे हम तीरंदाजी में देखते हैं कि एकदम जो है ना सेंटर पॉइंट पे हिट किया है, तो वो यहां पर आप हिट करेंगे तो सबसे बेटर आप उसके लिए डील कर रहे हैं। जितना आपको मान लीजिए आपको किसी में 4 फैक्ट है 2 ही आ रहे हैं तो कोई बात नहीं आप 2 लिखिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि बिल्कुल नहीं आ रहा तो उसको कर लिया, या फिर हमने उसके अंदर अननेसेसरी हम लिख के हमारा भी टाइम खराब कर रहे हैं, वर्ड लिमिट को भी क्रॉस कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जो एक उस पर्पज होना चाहिए उस क्वेश्चन को सोल्व करने का वो नहीं कर पा रहे हैं, राइट। आफ्टर दैट इस 2 मार्कर के अंदर आगे जाके मैं बताऊंगा कहाँ पे ब्लफ कर सकते हैं। ब्लफ का मतलब अपने मन के विचार कुछ और उसके आसपास का, या कहीं ना कहीं कुछ लिख दिया हमने, वो कहाँ कर सकते हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन 2 मार्कर के अंदर आपको ये चीज नहीं करनी है कि ब्लफ बिल्कुल भी ना करें।
टू द पॉइंट फैक्चुअल डेटा आपको लिखना है, वरना आपको छोड़ना है उस क्वेश्चन को, है ना। ऐसा नहीं है ना कि पूरे के पूरे आपके 100% ही पेपर आप सोल्व करके आएंगे और इतनी कट ऑफ जा रही है कि आप 100% पेपर कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है इस बड़े एग्जाम में। तो नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन ब्लफ नहीं करना है यहाँ पे। यानी H4 हिट द बुल्स आई, यानी फैक्चुअल डेटा टू द पॉइंट, आफ्टर दैट डोंट ब्लफ, यहाँ पे आपको ब्लफ नहीं करना है। साथ ही साथ में आपको फैक्ट्स लिखना है, बिकॉज आरपीएससी लव्स फैक्ट्स, आरपीएससी को तथ्य पसंद है, और आपको तथ्य आपने प्री में भी याद किए हैं और कहीं ना कहीं आपने मेंस में भी उनको बार बार आपने रिवाइज किया है, तो कहीं ना कहीं वो आपको याद आ जाएंगे, आपको उनको लिखना है। आफ्टर दैट काउंट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स और 4 काम की जो बातें हैं वो उसके अंदर आप लिखें पॉइंट वाइज। आगे आगे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पॉइंट शुड बी रिटन इन पैराग्राफ फ्रॉम इन रनिंग। तो यदि आप पैराग्राफ फॉर्म की जगह यदि इन पॉइंट्स को आप लिखते हैं, देखिए पैराग्राफ में भी नंबर मिले हैं, कुछ कुछ को मिले हैं, यदि नहीं आ रहा है आपको पॉइंट फॉर्म में या आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख रहे हैं तो गलत नहीं कह रहा, लेकिन इफेक्टिव कैसे होगा। देखिए बात ऐसा नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है, बात यह है कि अच्छा क्या है ना, क्या जो है इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव। मे बी पैराग्राफ लिखने से भी आंसर आप उसमें लिखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग में भी तो नंबर मिलेंगे, बट एक चीज होता है कि एक इफेक्टिव वे में लिखना और एक समय को आपको बचाना, तो वो यहां पर जो है इस पॉइंट में आएगा कि जब आप पॉइंट वाइज वहां पर आप उसको लिख देंगे, राइट। सो अब देखिए क्या है, एक एग्जांपल आप यहां पे देखिए, व्हाट इज रावण हत्या। रावण हत्या के बारे में 2 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कंपैरिजन करते हुए बता रहा हूं, और एक यहां पे आपको देखिए दोनों ने डायग्राम बनाए हैं, कोई दिक्कत, बढ़िया एकदम। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर लिखा है इन्होंने बिल्कुल जैसे पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखा है, और यहां पे आप देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट्स में लिखा है व्हाट, लिखा है यहाँ पे क्या है रावण हत्था, मेड अप ऑफ किससे बना है, इसके बाद क्या इसके ऊपर बजाया जा रहा है प्लेड, और इसको जो है क्या इसको इसका नाम है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, आंसर को एक पॉइंट फॉर्म में ले लिया। अब एक चीज आपने और नोटिस करी होगी क्या, कि यहां पर एक अंडरलाइन फॉर्मेशन इन्होंने जरूर किया है, कि यहां अंडरलाइन किया है और यहां पर भी हमको अंडरलाइन कहीं कहीं जो पॉइंट्स है वहां करना है। सेकंड, डायग्राम के लिए आप ये वाला जो स्पेस है ना वो यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्पेस यहाँ पे मेंटेन हो जाता है कि आपको लिखने के लिए भी आपका आंसर मिल गया। आगे जाके जब हम देखेंगे कि कुछ जो है जो जिस तरीके से मान लीजिए इसके बीच में ही बना दिया तो यहाँ पे लिखने का स्कोप कम हो गया। तो कुछ यदि आपको डायग्राम बनाने हैं तो ये वाला स्कोप बिल्कुल सही है कि आप उसको क्वेश्चन के आगे वाला जो स्पेस है वहां कर सकते हैं। वैसे तो आपकी डायग्राम के लिए बहुत अच्छी जो है सर ने क्लास ले ही ली है, तो उसमें आपने सारी चीज नोटिस कर ही ली है, बट इसके अंदर यहाँ है तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला स्पेस आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो इन दोनों में से दोनों का ही आंसर सही है। कई बार ऐसा होता है ना कि सर मैंने भी सही लिखा था, आपने जो है यहाँ पर जो है नंबर कम आए हैं, यहाँ पे ज्यादा आए हैं, तो क्या कारण है। 2 कारण हो सकते हैं बड़े बड़े। एक तो है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब कि उसको जोर नहीं आ रहा। कॉपी चेक करने वाला की साइकोलॉजी को भी आप समझिए, अपने चेक करते हैं तो चीजें समझते हैं क्या, कि उसको ये जोर नहीं आ रहा कि अंदर के फैक्चुअल डेटा उसको ढूंढ नहीं रहा, उसके सामने है व्हाट मेड अप ऑफ प्लेड कॉल, तो मतलब 4 पॉइंट्स है, मतलब चारों चीज आपने काफी अच्छे से लिखी है, इसका मतलब ये ज्यादा बेटर होगा यहाँ पे। सेकंड, कि 2 क्वेश्चन के अंदर किसने उस पर्टिकुलर स्पेस में ज्यादा से ज्यादा फैक्चुअल डेटा लिखा है, तथ्यात्मक डेटा ज्यादा लिखा है दोनों के अंदर, वो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आगे जाके जैसे एक एक क्वेश्चन था रोकीज वाला, आगे बताऊंगा, रोकीज माउंटेन के बारे में बताइए। दोनों ने सही लिखा है, कोई कुछ नहीं कह सकते कि साहब इसने गलत लिखा है या यहाँ पे इसने गलत लिखा है, लेकिन नंबर में डिफरेंस है। अब क्यों है साहब डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि उसने पर्टिकुलर उतनी ही जगह के अंदर पॉइंट वाइज और उसने जो है और ज्यादा डेटा लिखा है रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में ज्यादा आसपास का सारा डेटा उसके बारे में लिख दिया बिना कोई दूसरी बात किए हुए, और साथ ही साथ डायग्राम जो है बना दिया अच्छे से। तो क्या होगा, दोनों में से जो है कंपैरिजन में वहां पर उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे। सो फैक्चुअल डेटा के ऊपर पूरा गेम है यहां पर। आफ्टर दैट यहाँ पर और मैं क्वेश्चन को ले लेता हूँ। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ एथिकल आइडिया ऑफ ऋण इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ। अब एक चीज आप यहाँ पे भी नोटिस करें, या तो देखिए पॉइंट ज्यादा बेटर तो ये होगा कि आप मतलब इधर की तरफ 1 2 3 4 ये जैसे यहाँ आए तो यहाँ लिखे। मान लीजिए आपके पास ये स्कोप नहीं है और बीच में आ रही है चीजें, तो यहाँ पर देखिए एक स्पेस दिया है इन्होंने ना, बहुत अच्छे से एक स्पेस दिया है इधर की तरफ, तो थोड़ा और भी ज्यादा स्पेस देके
कि ये जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पर आप थोड़ा सा इसको स्पेस देके और फिर जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे तो और ज़्यादा मतलब दिखना चाहिए, जाते मतलब सीधा दिखना चाहिए एग्जामिनर को आपने हाँ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, पॉइंट्स लिखे। साथ ही साथ में बहुत अच्छा काम ये भी किया है यहाँ पे कि अंडरलाइन किया है। सो बेसिकली अंडरलाइन आप यहाँ पर जरूर कर सकते हैं कुछ जो की पॉइंट्स है। बेसिकली जब हम बुक पढ़ते हैं या कोई नोट्स पढ़ते हैं तो हम क्या, एक तो होता है कि स्टूडेंट ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सबको ही अंडरलाइन कर रहे हैं, है ना। एक होता है कि की पॉइंट को कर रहे हैं, अब उस की पॉइंट को पढ़ लेंगे तो पूरा उसका सेंस मतलब उसका जो एसेंस है वो निकल के आ जाएगा उसका क्वेश्चन का आंसर का या उस टॉपिक का। तो बेसिकली अंडरलाइन किया जाता है सबको नहीं, अंडरलाइन किया जाता है की पॉइंट्स को। खैर वैसे आप सभी सब ये जानते हैं चीजें। तो यहां पर इनको अंडरलाइन इन्होंने किया। देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ आपको मे भी आपको मतलब ऑलमोस्ट सभी को आता है, लेकिन एक होता है ना कि एक मैंने आपको रिकॉल करवा दिया एक चीज़ कि आप जब है एग्ज़ाम देने के उस पे हैं और मैंने एक चीज़ आपको रिकॉल करवा दी कि ठीक है आपको पता है, लेकिन मैंने रिकॉल करा दी तो आपके और दिमाग में सेट रहेगी ये बात कि हाँ ऐसा हम करेंगे तो बेटर रहेगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो व्हाट इज थर्ड, अब जैसे मैंने कहा था कि हाँ कई जगह पैराग्राफ फॉर्म में भी आप यदि लिख देते हैं लेकिन आपने अंडरलाइन किया है और पॉइंट्स को आपने और लिखा है तो सही से लिखा है तो आप उसमें उसमें भी नंबर मिलते हैं। बट और यदि उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, राइट। तो इन्होंने जो है फैक्चुअल डेटा बिल्कुल सही लिख दिया। और यहाँ पे थर्ड जो इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा अमेरिकन बैलिस्टिक मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम को अंडरलाइन किया है यहाँ पे, अमेरिकन को यहाँ पे अंडरलाइन किया। फिर उसके बाद में जो आपका हाई एल्टीट्यूड एडवांस डिफेंस इस सिस्टम को इसको भी यहाँ पे इसका इसकी फुल फॉर्म भी लिख के उसको अंडरलाइन कर दिया है। तो ये जब चीज़ की है तो लगा कि हाँ एकदम विजिबिलिटी आ गई है ना। तो इसमें भी विजिबिलिटी ये आ रही है कि अंडरलाइन करने से विजिबिलिटी आ गई, तो आप यहाँ पर अंडरलाइन वाला पोर्शन चीज भी कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब सेम जो रावण हत्या वाला यहाँ पर क्वेश्चन था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ जो एग्जाम में यहाँ पे जो आप डायग्राम बना रहे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इस जगह पे आप थोड़ा सा इसको प्लेस करेंगे तो आपको लिखने के लिए और स्पेस मिल जाएगा और बॉक्स बना के आप उसके अंदर स्पेस में जो है उसके अंदर आप बना सकते हैं। पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक लाइन छोड़ी है, एक ये छोड़नी नहीं है, मतलब आपको उसके बारे में कुछ और थोड़ा डेटा आ रहा है तो एक पॉइंट आप और ऐड कर लीजिए ताकि वो एकदम लगे कि हाँ आपने पॉइंट्स में लिखा है और आप को आता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स के अंदर वेरिएशन आया है कि कुछ पॉइंट्स में लिखने का और नहीं पॉइंट्स में लिखने के लिए, तो कुछ वेरिएशन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा वैसे तो क्या होता है ना सब्जेक्टिव है तो डिपेंड कई चीज़ों पे और भी करता है, ऐसा नहीं है कि हाँ जो लिखा है या नहीं लिखा, कई चीज़ें उस पर डिपेंड करती है कि उस दिन उसका कैसा मूड रहा है या क्या सोच के किस एग्जामिनर चेकर जो है वो उस दिन किस तरीके से वो कॉपी चेक कर रहा है। खैर उस पर डिपेंड करता है, बट हमारा काम तो कर्म करना है और उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। तो वो भी आगे बताएंगे कि किस तरीके से उस चीज़ को भी डील किया जाए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ द कार्डिनल वर्च्यूज ऑफ प्लेटो, प्लेटो के बारे में उनके सद्गुणों के बारे में यहाँ पे पूछा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक नंबर इसको इनको मिला है, इन्होंने पॉइंट में लिखा है। अब यहाँ पर 2 मार्क का था और 1 मार्क मिला है तो क्या क्या गलती हो गई यहाँ पे हम देखें तो देखिए इन्होंने पेशेंस लिखा है, जस्टिस लिखा है, करेज लिखा है और टेम्परेंस लिखा है ना। तो एक तो ये पेशेंस वाला पॉइंट गलत लिख दिया, विजडम जहाँ पे हम कह रहे हैं। सेकंड, अब इसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं तो बेसिकली हम देखें तो यहाँ पर हम एक कुछ कुछ इसके आगे भी तो लिख सकते हैं ना, कुछ पॉइंट के अंदर कुछ एक एक लाइन यहाँ पे और हमने लिख दी जो इसको डिफाइन कर रही हो। एक छोटा सा इसके बारे में भी डायग्राम बना दिया, जो इसका डायग्राम है कि जब सबसे इंपॉर्टेंट इन चारों के अंदर जो है वो जस्टिस है तो उस जस्टिस को थोड़ा और हाईलाइट करके हमने एक सर्कुलर मोशन जो सर्कल्स बना के उसके अंदर सबसे बीच का जो पोर्शन है उसको हमने जस्टिस का ले लिया कि ये बाकी तीन भी इस जस्टिस को जो है सबसे बड़ा इसको हम लेकर चलते हैं। तो वो जब चीज कर लेते हैं तो कुछ पॉइंट्स भी सही हो और सेकंड उसके बारे में भी हमने कुछ यहाँ पे कुछ 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 उसके बारे में लिखा है तो वो फिर उससे भी ज्यादा यहाँ पे मार्क्स के जो है संभावना या जो बन सकती है यहाँ पे, राइट। तो एक चीज इसको भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं जब क्वेश्चन आता है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, देखिए ये मेरे वाले कोर एरिया वाला क्वेश्चन अभी आया है। राइट अबाउट द रेंज टाइम रेंज ऑफ द मेसोजोइक ईरा। क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, बिल्कुल फैक्चुअल टू द पॉइंट। अब ये जो आपने टाइम स्केल जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब आपने की है तो आप देखते हैं कि इयोन्स एरास
ये सारे आपने देखे। अब मैं दो क्वेश्चन को यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि क्या है। अब यहाँ पर टू द पॉइंट पूछा है कि मेसोजोइक युग की समय सीमा क्या है। सिंपल है कि इन्होंने मेसोजोइक इरा के बारे में टाइम पूछा है और जिसने टाइम लिख दिया उसको नंबर मिल गए, यानी 65 टू 245 मिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पे पूरा का पूरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स पूरे के पूरे। तो एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 मार्क्स जो मार्कर जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा उस पर्टिकुलर, यदि टोटल मार्क्स में सबसे ज्यादा जो मार्क्स दिलाने वाला है कि भाई 2 मार्क्स के अंदर से ज्यादा नंबर आप खींच सकते हो, तो वो यही वाले क्वेश्चन है। मीन्स 10 मार्क्स के अंदर मार्क्स काटने की संभावना सबसे ज्यादा है। 5 मार्क्स में भी आपके नंबर काट के ही देगा वो, है ना। जितना भी आप उसमें लिखेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर काटने की उसके पास में है गुंजाइश। बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा है, जैसा वो हिंदी इंग्लिश में आप ग्रामर नहीं करते, व्याकरण करते हैं, ग्रामर करते हैं कि साहब इसका एंटोनिम ये है ना, इसका जो पर्यायवाची ये है, तो बस वो ये है तो वो सही है वहां पे, है ना। मैथमेटिक्स जैसा हो जाता है कई जगह पे कि क्वेश्चन यदि टू द पॉइंट फैक्चुअल डेटा पूछा और आपने लिख दिया तो पूरे में से पूरे ही मिल गए, है ना। तो वहां पर सबसे ज्यादा ये मार्क्स गेन करने का भी कहीं ना कहीं वो बन जाता है कि यहाँ पे पूरे में से पूरे भी आपको मिलते हैं। अब देखिए क्या है दूसरी जगह। अब इन्होंने क्या किया, सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं कंपैरिजन करते बता रहा हूँ, तो इन्होंने टाइम जो है वो गलत बता दिया कि भाई ये बता तो दिया बट गलत बता दिया, तो चलो इसमें मार्क नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने एक फैक्चुअल डेटा उसके साथ साथ में लिखा। हालांकि मैं ये बाई लकी मान रहा हूँ कि इनको 0.25 दया ही आ गई, मतलब इनको एग्जामिनर को कि साहब दे ही दिया। बाकी सेंस तो ये 0.25 का भी नहीं बन रहा था यहाँ पे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मिजोजोइक के अंदर आपको पता है कि ट्रायसिक, क्रिटेशियस और जुरेसिक जो है टाइम पीरियड आए थे, है ना। इन्होंने ये इसको एड ऑन कर दिया, इतनी सी चीज। हाँ है रिलेटेड ही है उससे, लेकिन यहां पर ये कुछ ऐड किया तो उससे उन्होंने क्या किया, इनको 0.25 मार्क्स यहाँ पे दे दिए। बाकी मतलब बनते तो नहीं थे, कि बनते तो ये थे कि भाई समय सीमा पूछिए तो वो लिख दी तो बात ही खत्म यहाँ पे होती है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर हम रिलेटेड विद पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन के अंदर आप इस तरीके से छोटा सा यहाँ पे बिना टाइम ज़्यादा गवाएं और यहाँ पे लिखते हैं कि सब ट्रायसिक, जुरेसिक और जुरेसिक भी था, तो यहाँ पे एक 0.25 मार्क्स भी वहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ यहाँ पे हुई है। आफ्टर दैट एक है यहाँ पे, हाँ ये क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, ऋणात्मक ब्याज दर क्या है। अब यहां पर बिल्कुल भी नहीं पता है लेकिन फिर भी लिखना है साहब। अब जब लिखा तो एक तो इतना लिखने में टाइम खराब हो गया, है ना। और नहीं आता हमें पता ना, हमको तो खुद को तो पता रहता ना हमारे अंदर से कि साहब हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, पढ़ा ही नहीं है मान लीजिए कहीं पे। जैसे ये वाला, अन्ना राजम मल्होत्रा कौन थी और हाल ही में समाचारों में क्यों थी। तो अब इन्होंने लिखा कि साहब रिसेंटली अपॉइंटेड ए जज इन सुप्रीम कोर्ट। अब पता नहीं क्यों लिख दिया, कि बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ये तो कोई एक आईएएस ऑफिसर थी जो उस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी, तो ये उनके बारे में पूछा हुआ था। और लिख दिया क्या यहाँ पे, जज इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये कई बार जो हमारी मेंटेलिटी बन जाती है कि साहब लिख देते हैं कुछ तो, है ना। तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि ये जो चीज होती है ये यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। क्यों कि एक तो ये एक वो मैराथन रेस नहीं है ये, है ना। आप एग्जाम जब आप देने जाओगे एक चीज का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके जो है टाइम कम ही पड़ने वाला है आपको। इस पेपर में, मेंस के पेपर में आपको टाइम कम ही पड़ने वाला है। तो वहां पर आपको मैराथन ऐसा नहीं कि धीरे 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 आप भाग रहे हो, यहाँ वहां पे स्प्रिंट रेस है साहब। वहां पे आप फुल तेजी से भागिए, और फुल तेजी से जब भागने में आप यहाँ पर बिना बिना कुछ, आपको बिल्कुल भी ओर छोर पता नहीं है और वहां पे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहां आपको करना चाहिए उस जगह को आपका टाइम जो है आप उसमें कट लगा रहे हैं, मतलब उसको कम कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर ये बिल्कुल ब्लफबाजी नहीं करनी है, थोड़ा बहुत उसके बारे में आ रहा है तो ही लिखना है वरना नहीं लिखना है साहब, सिंपल सी बात है। तो यहां पर आपको ये चीज नहीं करनी थी, इसीलिए 0 मार्क्स भी मिला। और दो नुकसान हुए, समय का और दूसरा आपका जो साइकोलॉजी है उसकी, कहीं ना कहीं जो कॉपी चेकर है उसको कहीं ना कहीं आपने डेंट डाला है, आगे जाके वो कहीं ना कहीं उसमें नुकसान कर सकता है आपके, ठीक है। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है और इसमें समय बचाना है। यानी होता क्या है, सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है, जब एग्जाम देके निकलते हैं, मैं तो खुद की मेरी बात बता देता हूँ। एग्जाम देके जब निकलते हैं मेंस का, तो दुख ये होता है कि आते हुए क्वेश्चन के लिए समय नहीं मिला साहब। क्वेश्चन तो आ रहा था, क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, लेकिन जो है समय ही नहीं मिला। अब समय क्यों नहीं मिला, समय इसलिए नहीं मिला, एक तो ये थोड़ी बहुत लफबाजी कर ली साहब यहाँ पे। दूसरा समय कब नहीं मिला
कि हमने एक किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत सोचा कि इसको कैसे, इसके अंदर क्या था। अरे सोचना नहीं है साहब, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है आपको। और एक क्वेश्चन आपका यदि आपको सही भी हो गया, लेकिन आपका ये होता है ना कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए उसके चक्कर में, तो दिक्कत है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं, और आते हुए क्वेश्चन को तो बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि क्वेश्चन आ रहा था लेकिन समय कम पड़ गया साहब, ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो है सबसे बड़ा एक पॉइंट रहता है कि आपको एक स्पीड जो है ना बहुत अच्छे से जो है उसको मेंटेन रखनी है। कहीं पे नहीं आ रहा है छोड़ो, आगे चलो, और जहां आ रहा है फटाफट लिखो उसको, फटाफट वहां पे आप डायग्राम बनाएं और आगे की ओर बढ़ें, क्योंकि पेपर की जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं ज्यादा ही है, कम नहीं है साहब, है ना। तो वहां आप धीरे नहीं हो सकते, वहां आपको स्पीड में रखना है आपका मैटर। आफ्टर दैट कुछ और क्वेश्चन हम देखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में लिखा, और साथ ही साथ में लास्ट में जो है इन्होंने कुछ इसके बारे में लिख के इन्वर्टेड कॉमास में भी किया, कुछ इसके बारे में बताया, तो थोड़े यहाँ पे मार्क्स आपको यहाँ पे मिले। अब यहाँ पे मातृ मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम बात करें तो प्रति 1 लाख महिलाओं के प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु मातृ दर कहलाती है। भारत में ये 167 है, जबकि राजस्थान में 244 है। अब देखिए ये इन्होंने फैक्चुअल डेटा यहाँ पे मेंशन किया, तो आरपीएससी लव्स फैक्चुअल डेटा, तो उनको यहाँ पे मार्क्स मिल गए 1.5 मार्क्स। और यहाँ पे कुछ जगह खाली बची हुई भी थी, तो इसके अंदर यदि कुछ इससे रिलेटेड एक आध फैक्चुअल डेटा वहां पर, और फॉर एग्जांपल क्या कुछ मान लीजिए योजना बनाई हुई है मातृ मृत्यु दर के लिए कम करने के लिए, सरकार कई योजनाएं बनाती है, उसके बारे में भी आसपास का फैक्चुअल डेटा यहाँ पे मेंशन किया करते, तो हो सकता है कि थोड़ा और वहां पे गुंजाइश रहती, तो वहां ये कर सकते हैं। बाकी इन्होंने यहाँ पे टू द पॉइंट सही लिखा है। आफ्टर दैट जो वैश्विक संगठन के बारे में है ना, अब देखिए नेम द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, उस वैश्विक संगठन का नाम बताइए जो अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या का समाधान करता है। तो सिंपल सी बात इन्होंने लिख दिया आईएमएफ, और अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान करता है, जिसकी स्थापना जो है ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी, और ये डेट भी लिख दी, और कौन करता है वो भी लिख दी, तो 2 में से 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए। हाँ यहाँ पे ये समय बचा सकते थे, थोड़ा थोड़ा समय बचा सकते थे पॉइंट में लिख के कि आईएमएफ हो गया, और ये जो तरलता की समस्या का समाधान करता है, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ना भाई, ये तो क्वेश्चन को ही आप डुप्लीकेट करो, मतलब उसी को लिख रहे हो आप। जैसे हम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में नहीं लिखते थे कि एक लाइन तो हम जो है क्वेश्चन से ही बना लें साहब, कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अंतरराष्ट्रीय तरलता का समाधान करता है, तो ये कहाँ लिखने की जरूरत है। यहाँ पे आपने लिखा है कि उस वैश्विक संगठन का नाम बताइए, सीधा लिख दिया साहब आईएमएफ, फिर आपने लिख दिया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ, फिर आपने लिख दिया 27 दिसंबर 1945 में स्थापना हुई थी, तो आपने आंसर भी लिख दिया और कुछ रिलेटेड उससे डेटा भी लिख लिया, ताकि वो 2 मार्क्स का कंप्लीट आंसर आपको लिखें। ठीक है, इनको पूरे मार्क्स मिल गए, बट एक ही लाइन थोड़ी और बचा सकते थे, उस समय का भी कहीं और यूज कर सकते थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से इन्होंने लिखा है, कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए नक्सलवाद शब्द का उद्गम कैसे हुआ, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड नक्सलिज्म। अब यहाँ पे आपको देखो किस्तों में दिख रहे हैं नंबर, है ना, ईएमआईज में दिख रहे हैं, हाफ मार्क्स हाफ मार्क्स हाफ मार्क्स। अब ये हाफ मार्क्स हाफ मार्क्स हाफ मार्क्स क्यों दिखे हैं, क्यों मिले हैं, यानी इनको 1.5 मार्क्स मिले, लेकिन एक साथ नहीं लिखा इन्होंने, अलग अलग लिखा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो एग्जामिनर है उसने अंदर झांक के आपके क्वेश्चन का देखा है कि कहाँ इसने फैक्चुअल डेटा लिखा है। अच्छा यहाँ लिखा है 1967 में यहाँ पे हुआ, चलो हाफ मार्क्स दिया। यहाँ पे कहाँ पे हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, किस जगह पे हुआ, नक्सलगाड़ी में। तो ये आपने 3 चीज देखी, उन्होंने लिख दी। अब यही देखो, उसको दिमाग तो लगाना पड़ा ना, आपको देखना तो पड़ा उसका। अब यही आप पॉइंट में लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट्स में आप तीनों चीजें यहाँ पे लिख के एक, और उसका ये उद्देश्य भी आप यहाँ चारों में लिख देते, तो और ज्यादा आपका आपका भी समय बचता, और एग्जामिनर सीधा आपके बस कॉपी यहाँ पे बस ये पॉइंट्स लिखे आपने और चेक किया और आपको मार्क्स यहाँ पे दे दिए, तो और ज्यादा बेटर वहाँ कंडीशन बन सकती है, राइट। अब यहाँ पे सोहरावर्दी सूफी, तो यहाँ पे जो सिलसिला है उसके बारे में इन्होंने लिखा, तो इसको इन्होंने अंडरलाइन तो किया, बट यही अंडरलाइन को और पॉइंट करने, तो आप मतलब ये 2-3 क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताए कि हाँ आप इस तरीके से इसको थोड़ा डील करेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा, बस इसी के लिए। तो अंडरलाइन पॉइंट्स, कंप्लीटली फैक्ट, ब्लफ नहीं करना है, नहीं आता उसको छोड़ देना है, सिंपल। समय में हमें बचाना है क्योंकि टाइम वैल्यूबल है यहाँ पे। ओके, अब आता है कि 5 मार्क्स। अब 5 मार्क्स के लिए क्या है उसकी हम करें। 2 मार्क्स में मैंने आपको बता दिया, एसडीएफसी जो रूल है उसको आप फॉलो करें, बिल्कुल सिंपल आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो 5 मार्क्स है इसके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन को किस तरीके डील करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं। देखिए
5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 50 वर्ड्स वाला, उसमें स्कोप बनता है लिखने का, और आसपास की चीजें कहीं ना कहीं उसके अंदर लिखने को आती है, रादर देन द फैक्चुअल डेटा, है ना। अब यहां पर आप थोड़ा सा कर सकते हैं ब्लफ, यानी कि आपको फैक्चुअल डेटा ठीक है आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है मान लो उसके बारे में, तो थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे का लिख सकते हैं। स्कोप बनता है, जगह है आपके पास में, आप एकदम वो जो क्वेश्चन होगा वो शुद्ध रूप से कम ही होगा कि वो फैक्चुअल होगा, कहीं ना कहीं आसपास की आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप वहां पे मेंशन कर दीजिए, जरूर वहां पे आपको कुछ नंबर्स जो है मिलेंगे। बट फर्स्ट हिट द बुलसाई, लेकिन इसमें भी एक रूल तो फॉलो यही करेगा कि भाई आपको फैक्चुअल डेटा आता है तो सबसे पहले वही लिखिए ना, वो तो ज़्यादा बेटर है ब्लफ करने से। तो ब्लफ तो आप तब करेंगे जब आपको थोड़ा कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसके आसपास का हम सोचेंगे कि भाई वो क्वेश्चन का जो पॉइंट लिखा हुआ है तो उसके आसपास क्या है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। आफ्टर दैट फैक्ट्स, बिल्कुल ही तो आपको शुरू से एंड तक याद रखना है कि भाई आरपीएससी फैक्चुअल डेटा देखती है। काउंट द पॉइंट 7 एंड पॉइंट्स, तो हमको यहाँ पे जो आंसर है अराउंड 7 to 8 पॉइंट्स के अंदर आप उसको लिखेंगे पॉइंट वाइज फॉर्म में, तो वो और ज़्यादा विजिबल होगा, और जितना ज़्यादा विजिबल होगा, जितना ज़्यादा कम दिमाग लगाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। आपको पता है ना, ज़्यादातर जो है कॉपी चेक करने वाले वो एक 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 एज में होते हैं, एक उस स्टेज में होते हैं जहाँ पर एकदम विजिबिलिटी जहाँ क्लियर होगी। वैसे तो खैर हमारे लिए भी ये भी फॉलो करता है, यदि हम भी कॉपी चेक करेंगे तो कैसे जो तो ज़्यादा विजिबल होगा, साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। सेकंड, आपने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, है ना, उन उन पॉइंट्स को आपने एकदम अच्छे से 1 2 3 4 7 8 जितने ज़्यादा पॉइंट्स आपने मेंशन कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, उतना जितने आ सकते हैं आसपास के सारे मिला के, उतना आप उसके अंदर लिख के और आपने उनके पॉइंट्स को आपने यहाँ पे मेंशन किया, तो वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेंगे। सो इट्स ऑल रिलेटिव। लास्ट में तो एक ही बात कहूँगा कि देखिए सब कुछ रिलेटिव है, सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो ये नहीं कह सकते कि ये एकदम कंप्लीट सही है, ये एकदम गलत है, लेकिन हम एक कोशिश कर सकते हैं कि ज़्यादा बेटर क्या हो। ओके, तो रिलेटिव तो है ही यहाँ पे। और कितना टाइम देना चाहिए, तो जैसे उसको था 2 मार्क्स को अराउंड 2 3 मिनट्स या 2 मिनट्स, लेस देन 2 मिनट्स पे आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर आप 4 to 5 मिनट्स इसमें आपको मैक्सिमम देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है, वरना कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन में छूटने की दिक्कत आएगी। तो 4 to 5 आप यहाँ पे दे सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैं इस 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें किस तरीके से जो है डील किया गया है उसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 मार्क्स है, यहाँ 2.5 मार्क्स है, इसका मतलब ये है कि फैक्चुअल डेटा दोनों ने ही लिखा है, लेकिन यदि हाफ मार्क्स का भी अंतर आ रहा है तो सब क्यों आ रहा है, क्या कारण है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखेंगे तो एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि इंट्रो और कंक्लूजन के बारे में आपको सर ने बता ही दिया, पहले क्लास से ली हुई है आपके, तो आपको पता है कि हाँ, जहां पर क्वेश्चन की डिमांड है कि कुछ इंट्रो, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, परिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ मोन, इवेल्युएट द स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मैन के लिए जो एक तरीके से फैमिली के बारे में पूछा है साहब, तो कहीं ना कहीं एक इंट्रो टाइप में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ, यहाँ पे आपने वैल्यूज के लिए लिखा है, इंडिविजुअल जो आपका मदर है इज द फर्स्ट टीचर, तो ये थोड़ा एक इंट्रो पार्ट लिखा। उसके बाद आगे ये सीधा फैक्चुअल डेटा पे। अब फैक्चुअल डेटा को कैसे लिखा, अब सोचिए इतनी सी जगह के अंदर इन्होंने कितने ज्यादा पॉइंट्स पॉइंट्स में फैक्चुअल डेटा लिख दिया है। अब आप कहेंगे सर याद भी तो होना चाहिए, तो देखिए खैर ये वाली तो बात है ही कि फैक्चुअल डेटा आपको याद है तो अच्छी बात है, और याद करनी है, आप कर ही रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आपको याद आ जाएंगे, आपको ये टेंशन अभी नहीं लेनी है कि हमें सर याद नहीं हो रहा, ये सबके साथ है, आपके साथ नहीं है। ये जितने भी एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट, उनके सबके साथ ये दिक्कत है। सब जैसे ही मिलते हैं एक ही बात तो सबसे पहले बोलते ही हैं, और आपके दिमाग में भी आता है कि सर टाइम कम है, दूसरा जो है याद नहीं हो रहा है सर, तीसरा जो है सब क्या हम इम्पोर्टेंट करें, क्या हम छोड़ें, और क्या मतलब थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, सब क्या करें। तो ये सबके साथ है, ये आपके साथ नहीं है, यूनिवर्सल है, समय सबके पास वही है, इसलिए सबके साथ वो दिक्कत आ रही है ना। और अभी जैसे वोर वाला कंडीशन हुई थी तो लोगों ने पहले से ही दिमाग में ज्यूम करने लग गए स्टूडेंट कि सर थोड़ा आगे हो जाए तो बेटर है, तो आगे हो जाए तो बेटर, ठीक है, टाइम कम था तो एक हो जाता तो ठीक था सबके लिए, बट
अभी मान लीजिए कोई जब चल रहा था और उसको लेकर जो है 4-5 दिन खराब कर देते, मान लीजिए कि सब नहीं नहीं ये तो आगे ही होगा ऐसा सोच के, और 4 से 5 दिन यदि उस टाइम पीरियड के दौरान, वॉर के दौरान खराब कर देते कि नहीं आगे होगा, तो हम थोड़ा रिलैक्स मूड में आ जाते हैं, या ऐसा होता है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं या कम पढ़ रहे हैं, तो नुकसान किसका होता? पर्टिकुलरली उस पर्सन का होता। तो मुझे जो पूछा गया कि साहब ये आगे होगा, मैं एक ही बात कहता हूँ, नहीं होगा साहब, है ना, एकदम टाइम पे होगा, आप तो उसी हिसाब से चलिए। और यदि हो जाता है आगे जाके, मान लीजिए मैं गलत हूँ और आगे जाके हो भी जाता है, हो जाता, मान लो अब तो नहीं है, हो जाता, तो भी क्या था, नुकसान तो नहीं था ना, फायदा ही था कि वो तो उसका टाइम खराब नहीं हुआ 4 से 5 दिन। तो ये वाली दौड़ में तो हमें रहना ही नहीं है कि साहब जो कि आगे होगा कि नहीं होगा, या ऐसा होगा कि वैसा होगा। और ये जैसा कई बार थोड़ी नेगेटिव चीज़ें भी मार्केट में आती है ना, लीक वाली या नहीं लीक वाली, कि ऐसा लीक हो रहा है साहब, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हमें इन सब के बारे में अभी नहीं सोचना है, हमें चलना है हमारे काम के ऊपर, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉइंट्स के अंदर इन्होंने यहाँ भी पॉइंट्स लिखे, यहाँ पॉइंट्स लिखे, यहाँ पॉइंट्स लिखे। कंपेरेटिव जब हम यहाँ पे देखें तो कुछ पॉइंट्स हमको यहाँ पे लिखे हुए तो हैं, बट कम दिख रहे हैं, दिख रहे कम है। हो सकता है इन्होंने यहाँ लिखे हैं यहाँ पे और यहाँ नहीं लिखे, बट यहाँ आप इसको और ज़्यादा लिखेंगे तो आरपीएससी लो फैक्ट्स, तो यहाँ पे फैक्चुअल डेटा ज़्यादा दिखा, जहाँ फैक्चुअल डेटा ज़्यादा दिखा उनके हाथ से नंबर ज़्यादा ही जा रहे हैं साहब, तो यहाँ नंबर ज़्यादा और दे दिए साहब इनको यहाँ पे। ठीक है, आधा ही मार्क्स मिला हो, लेकिन आपको तो पता है ना, आधा आधा मार्क्स करके ही तो मामला बैठता है आगे जाके। तो यहाँ पर आरपीएससी लव फैक्ट्स, ये वाले सिस्टम को आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैं इसको और अच्छे से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मिले हैं 0.5 मार्क्स, यहाँ पे मिले 2.5 मार्क्स। अब देखिए अंतर क्या है बेसिकली। एक तो आप वैसे डायग्राम के बारे में आप देखेंगे तो एक प्राइमा फेसी, मतलब आप देखेंगे प्रथम दृष्टिया तो आपको दिखेगा कि डायग्राम में कुछ तो अंतर है साहब, है ना। यहाँ डायग्राम थोड़ा एकदम क्लियर नहीं है, यहाँ डायग्राम क्लियर है। कैरिकेचर्स टाइप में आपको डायग्राम बना रहे हैं। आप ड्राइंग के स्टूडेंट नहीं है, आपको ये नहीं है कि आपको चित्रकला के आप विद्यार्थी हैं तो आप मतलब एकदम लियोनार्डो दा विंची, मतलब बिल्कुल जबरदस्ती आप चित्र बनाएंगे टाइम लेके, ना तो हमारे पास टाइम है, ना हम जो है ड्राइंग के स्टूडेंट हैं। हम स्टूडेंट है जिसको हमको आरपीएससी को हमको कैटर करना है कि बस उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो जाए। यानी आपने कैरिकेचर स्टाइल के अंदर जल्दी से ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जैसा लगे, इंडिया इंडिया जैसा लगे, राजस्थान राजस्थान जैसा लगे, और अमेरिका नॉर्थ अमेरिका जैसा लगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आरपीएससी को। ओके, तो इन्होंने कि थोड़ा नॉर्थ अमेरिका जैसा लग रहा है, यहाँ पे तो लाइन है सीधी तो नहीं लग रहा है, तो बेसिकली एक अंतर तो यहीं पे आपको दिख गया। दूसरा अंतर आप देखेंगे पॉइंट वाइज, यहाँ पॉइंट्स में लिखा है इन्होंने आंसर, यहाँ वो जो है वो पॉइंट्स यहाँ मिसिंग है साहब, पॉइंट्स आपको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। सेकंड, यहाँ पर भी और ज्यादा, जैसे अब कहेंगे साहब 5 मार्क्स में तो 2.5 मिला है, तो देखिए पूरे तो मिल नहीं रहे, लेकिन और ज्यादा मिलने की क्या हो सकता था कि एक तो इनको देखो यहाँ पे जगह की थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ये जगह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वाली जगह सबसे बेस्ट है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे वो बना सकते थे डायग्राम को, ताकि और ज्यादा जगह मिलती। अब और क्या दिक्कत है साहब, फैक्चुअल डेटा और ज्यादा चाहिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिखा सेकंड लार्जेस्ट, यूएसए कनाडा मेक्सिको, रिवर्स आपने लिख दी, कन्वर्जेंस प्लेट्यूज आपने लिख दिया, पीक लिख दी, ये सब लिख दिया, अच्छा है। अब और क्या साहब कि कहाँ से कहाँ तक है, तो एक चीज यहाँ पे और भी तो आ रही है कि फ्रॉम न्यू मैक्सिको से लेकर और आपका जो है ब्रिटिश कोलंबिया टू न्यू मैक्सिको तक इसका मेन एक्सटेंट है, तो और भी तो फैक्चुअल डेटा है ना रिलेटेड विथ पर्टिकुलर रॉकीज माउंटेन। और कुछ आपको वहाँ के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में पता हो कि ये स्टेट्स के अंदर है कि साहब, एक तो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर है, इधर जो है न्यू मैक्सिको के अंदर भी है, ऊपर यहाँ यहाँ भी जा रही है, साथ ही साथ में कुछ क्लाइमेट के ऊपर क्या है उसका वो हो रहा है, क्या कुछ वृष्टि छाया प्रदेश या रेन शेडो रीजन बना रहे हैं, इतने ज़्यादा डेटा है। और एक चीज़ और कि जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो जैसे मान लीजिए मैंने मेजर लैंडफॉर्म्स आपको चैप्टर पढ़ा है कि मेजर लैंडफॉर्म्स का है रॉकीज माउंटेन। अब रॉकीज माउंटेन के अंदर हमने रॉकीज माउंटेन के बारे में देखा, आगे जाके हम रिवर्स और लेक्स वाला भी पढ़ा, हमने प्री के अंदर पढ़ा रिवर्स और लेक्स, है ना, यानी कि विश्व की प्रमुख नदियां और झीलें। तो क्या आप इन दोनों चैप्टर को इस क्वेश्चन में एक साथ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपने वहां पे आगे जाके प्लेट्यूज पढ़े हैं इसके आसपास में, या डेजर्ट पढ़े हैं, या कुछ और चीज पढ़ी है, उसको कहीं क्या आप उसको साथ में नहीं मिला सकते? बिल्कुल मिला सकते हैं। मतलब ये एक इंटरकनेक्टिंग चैप्टर्स को जो आप इंटरकनेक्ट करते हैं तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि उससे रिलेटेड ऑल द थिंग्स रिलेटेड विद द रॉकीज माउंटेन और नियर बाय रीजन्स
और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल क्लाइमेट को लेकर हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया। इंडिया के अंदर जैसे क्लाइमेट भी आ रहा है, मेजर लैंडफॉर्म्स भी आ रहा है, रिवर्स भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर फिर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इन्होंने रिवर्स के नाम लिखे तो आप इसमें रिवर्स के भी ठीक है, अच्छा इसमें मेंशन कर दिया। और इसके अलावा ये फैक्चुअल डेटा की हाईएस्ट पीक बिल्कुल सही होनी चाहिए कि आपको ये याद है, तो आपने यहाँ पे लिखा। तो कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा कि कुछ और फैक्चुअल डेटा आप इससे रिलेटेड आप लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल जो आपके जो नॉर्थ अमेरिका के क्लाइमेट पे किस तरीके से इसका इफेक्ट है वो भी आपने एक लाइन लिख दी, तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर और आप गेन कर सकते हैं, और ज़्यादा फैक्चुअल डेटा आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओटीटी प्लेटफॉर्म। अब इनको जो है एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा, क्या कर सकते हैं। देखिए इन्होंने लिखा ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है, नंबर मिल गया। इन्होंने लिखा एग्जाम्पल, बिल्कुल सही है, मार्क्स मिल गए। अब दूसरी चीज क्या कि और कट क्यों गए मार्क्स, एक तो इनको लिखना था यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में ताकि और ज़्यादा विजिबिलिटी रहती। सेकंड इनको डेफिनेशन ठीक है लिखी इन्होंने, एग्जाम्पल भी लिखा। अब एक ये होता ना कि आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में क्या है लिख रहे हैं, तो क्या वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया से किस तरीके से अलग है, डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया। आज मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको बाईपास करके उसको ओवरलेप कर रहा है ओटीटी। तो वो ओटीटी क्यों ओवरलेप कर रहा है, क्या ऐसी चीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी जिसकी वजह से उसको कर रहा है। आफ्टर दैट कुछ फीचर्स, जो उसकी फीचर्स आपने बता दी कि ये फीचर अलग है साहब ओटीटी के, जो मेन स्ट्रीम मीडिया या मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं वो नहीं दे पा रहे थे। यहाँ पर ये चीज़ है कि साहब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आपके जो है ऐड वगैरह नहीं आ रहे साहब, सब्सक्रिप्शन मेथड पे आ गया, समय की जो है बचत हो रही है, या जो कंटेंट है वो कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, या बहुत वैरायटी ऑफ कंटेंट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। इस तरीके की कुछ चीज़ें और जिसके अंदर आप पॉइंट फॉर्मेट में आप ऐड करते हैं तो वो ज़्यादा और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखें कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में वैचारिक पृष्ठभूमि को विवेचन कीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये चीज़ दी गई है, तो यहाँ पे जो ये एक ना इस तरीके का जो ये सर्कल किया गया है, इसका मतलब होता है कि आरपीएससी में इस चीज़ का जो कॉपी जब निकालते हैं तो जब इसका मतलब क्या निकाला जाता है, इसका मतलब ये निकाला जाता है कि ये रिलेटेड नहीं है, मतलब अनवांटेड आपने फैक्चुअल डेटा लिखा है, मे भी सही है, लेकिन इसके लिए वो कंटेंट जो है वो इसके रिलेशन में नहीं है, जो पूछा गया है उसके डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की वैचारिक पृष्ठभूमि की आपको विवेचना करनी है, तो बढ़िया इन्होंने यहाँ पे पॉइंट वगैरह लिखा, लेकिन इस क्वेश्चन को मेरा यहाँ लाने का यही था कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो एकदम उसके एकदम जो है ना एकदम उससे उससे एकदम थोड़ा सा हटके हो, वो चीज़ें हम ना लिखें तो ज़्यादा आपको बेटर है, वहाँ पे आप अपना समय बचा सकते हैं। अगला देखिए, अब कहेंगे सर आप बार बार जो है फैक्चुअल डेटा फैक्ट्स 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 की बात कर रहे हैं, कहाँ से करें फैक्ट्स, तो फैक्ट्स आप कर ही रहे हैं वैसे तो, बाकी आप नोट्स एंड जो कंटेंट है आपका वहाँ से ले सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नोट्स है वहाँ से आप ले सकते हैं, और साथ ही साथ में वैल्यू एडिशन के लिए जैसे किसी भी क्वेश्चन का जो है एक एक लीगल पर्सपेक्टिव होता है, एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव होता है, तो अलग अलग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो है सर आपकी जो क्लास है वो सेपरेट सेशन लेंगे इसके लिए, तो वो जो एक होता है ना कि उसके रिलेशन में आपने कौन कौन से एक आसपास की जितने भी वो होता है कि एक होता है 3 डायमेंशनल 360 ओवरव्यू ले लिया, और उसके अंदर वैल्यू एडिशन आपने अकॉर्डिंग टू लीगल किया, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल किया, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को लेकर और उनके अंदर जो क्वेश्चन लिखा, इसके लिए जो क्लास है आपको अलग से मिल जाएगी सर की, तो वहां पर आप उन चीज़ों के फैक्चुअल डेटा को साथ में मेंशन कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट, अब ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या 5 मार्क्स के अंदर कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। एक चीज़ और, जहां पर आपको कंपैरिजन पूछा हो, वैसे तो आपको पता ही होगी बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, यानी हिमालय की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों के बीच के अंतर बताइए, तो सीधा लिखने से बेटर है कि जहां पर भी अंतर पूछा जाए, सो बेसिकली जहां डिफरेंस पूछा जाता है, मतलब आप एक इंडेक्स बना सकते हैं, उसके लिए क्या बना सकते हैं आप, एक इंडेक्स बना सकते हैं। उस इंडेक्स के अंदर बेसिकली दो को अलग करने वाले कॉलम तो होंगे ही, दो को कलम जैसे यहाँ पे हमने कहा कि साहब PSLV और GSLV, ये हमने इसके अंदर अंतर बता रहे हैं साहब, इसके अंदर दोनों के अंदर एक उसका जो पॉइंट है या आधार है ना, जो बेस है वो हमने लिया कि साहब जैसे PSLV है तो PSLV का मतलब कि कहाँ पर है ना, कौन से ऑर्बिट के अंदर जा रही है साहब,
तो ये ऑर्बिटल जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो आपने लिख दिया। क्या उद्देश्य है, दोनों का उद्देश्य अलग है ना साहब, पीएसएलवी का अलग है, जीएसएलवी का अलग उद्देश्य है, तो वो आपने लिख दिया। एक एग्जाम्पल आपने लास्ट में लिख दिया कि पीएसएलवी के क्या एग्जाम्पल है, जीएसएलवी क्या है। टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी ली है कि भाई लिक्विड है कि गैसियस फॉर्म में है, कि कौन से उसका जो इंजन का जो टाइप है वो आपको, जैसे आप डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर ये पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा पता है, तो वहाँ आप उन चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से कर सकते हैं, मेरा जो मकसद है वो आपको प्रेजेंटेशन बताना है। तो बेसिकली यहाँ पॉइंट्स आपने लिखा और दोनों के बारे में आपने यहाँ पे आपका यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया। तो ये जो होता है वो सबसे बेटर अप्रोच होती है जहां पर भी क्वेश्चन आए किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स या थ्री थिंग्स, तो वहां डिफरेंस में आप क्या बनाइए कि आप विजिबिलिटी जिसमें ज़्यादा होगी, आप लिखने में जैसे आप क्वेश्चन को जो है सीधा सीधा पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे, उससे अच्छा है कि आपने, और वहां पे डुप्लीकेसी भी होगी। फॉर एग्जांपल आपने उद्देश्य लिखा तो आप उद्देश्य वर्ड को 2 बार लिख पा रहे, 2 बार लिखेंगे जब आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। आप पीएसएलवी में भी लिखेंगे किसका उद्देश्य है, फिर अगेन जीएसएलवी में फिर उद्देश्य वर्ड को लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो स्पेस है उसको आपने किल किया और टाइम को भी किल किया। यहाँ पर आपने जो पेलोड्स हैं या एग्जाम्पल है, 2 बार आपने एग्जाम्पल वर्ड का यूज किया, जबकि एक बार आपके एग्जाम्पल से आपने यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया, तो कितना अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मेट हो गया। तो ये फॉर्मेट को आपको हर जगह यूज करना है। अब देखिए, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, है ना, कि क्या है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, नहीं होता ना, कई बार कोई क्वेश्चन होते हैं जो पढ़े ही नहीं होते साहब। अब एक तो मैं चीज बताता हूँ कि यहाँ पर जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है या जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है वहां पे भी ऐसा होता है कि आप कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको आइडिया लगेगा। अब एक कीवर्ड आप देखें, यहाँ पे किसान भी है साहब, यहाँ पर जो है संपदा वर्ड लिखा है, योजना लिखा है, इसका मतलब कुछ तो ऐसी चीज है जो किसानों के लिए की जा रही है या किसानों से रिलेटेड है, और उसका उद्देश्य जो है रिलेटेड विद पर्टिकुलर दैट थिंग होगा। तो यहाँ पर आपके पास थोड़ा तो स्कोप है यहाँ पे ना, यहाँ स्कोप है किसका, ब्लफ करने का, यानी कि आपके जो कुछ मन से रिलेटेड कुछ चीज़ों को आप लिखेंगे, तो हाँ जहाँ पे एकदम मार्क्स नहीं मिल रहे थे खाली छोड़ने से, वहाँ जो है, क्योंकि वो नकार नहीं सकते ना कि ये चीज़ आपने लिखी है तो वो बिल्कुल ही गलत है, तो वो आपके लिए यहाँ पर जो है आप उसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं किसान संपदा योजना की उद्देश्य के बारे में, तो उद्देश्य क्या है, तो इसके अंदर उद्देश्य ये होगा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण करना, मूल्य संवर्धन, खाद्यान्न अपव्यय में कमी करना, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसेस को करना। ये वैसे तो असली जो चीजें हैं वो है, बट आपने मान लीजिए इन उद्देश्य के अंदर आपने ये लिखा कि ठीक है ये जो है उत्पाद की जो है लाइफ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, संरक्षण का कार्य यहाँ पे हो रहा है, खाद्य संरक्षण का काम कर रहे हैं, और ये जो योजना है वो किसके लिए है, पर्टिकुलर जो है किसानों के अंदर और क्षमताओं के निर्माण के लिए यहाँ पे ये कर रहे हैं, और इसका जो उद्देश्य है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी देना है किसानों को, ये आपने लिख दिया, या इससे रिलेटेड आसपास में खाद्यान्न को और बढ़ावा देना, उसके महत्व को लिख दिया। तो आ रहा है तो सबसे पहले तो वही इफेक्चुअल डेटा लिखना है, नहीं आ रहा है तो आसपास का आप लिख के और इसके अंदर आप मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय खराब नहीं करना, लेकिन आसपास का लिख के इसके अंदर आपको मिलेगा, स्कोप मिलेगा, आपको स्कोप है इसके अंदर, राइट। अब ये मैं यहाँ पर एक चीज़ फिर एक और बताना चाहूँगा कि लास्ट में क्या होता है कि कई चीज़ें जो है थोड़ा सा लक पे, उस दिन क्या चीज़ हो रही है, उसके दिमाग में क्या है, एग्जामिनर जो आपको चेक कर रहा है वो चीज़ें भी होती है। उससे पहले इस पॉइंट पे आने से पहले एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी है, मोस्टली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को मैंने नोटिस किया है, कुछ स्टूडेंट्स को मैंने जब आंसर राइटिंग करते हुए देखा, तो आज की जनरेशन की दिक्कत क्या है, जनरेशन की दिक्कत है कि व्हाट्सअप का बहुत यूज़ किया है, मैसेंजर्स का बहुत यूज़ किया है, तो कुछ शॉर्ट वर्ड्स हमको हमारे आता ना कि इनहेरेंट में आ गए हैं शॉर्ट वर्ड्स लिखना। फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग को हम कह रहे हैं GUD मॉर्निंग, है ना, MRNG, GUD MRNG लिख दिया। कुछ हम कर रहे हैं कि साहब जो है टेक केयर आपने लिख रहे हैं तो TC लिख दिया आपने, तो कहीं पर हम लिख रहे हैं, और कहीं तो GME लिख दिया साहब, गुड मॉर्निंग, है ना। और हिंदी में क्या दिक्कत है कि 2 वर्ड है, जैसे साथ साथ, एक जैसे एक्स्ट्रा में यहाँ पे मैं इस जगह पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखे 2 वर्ड है, जैसे होता है ना कई जगह साथ लिखा आता है, ऐसा लिख दिया आपने साथ और साथ। अब
एक मतलब हो सकता है ये साइकोलॉजिकल ये दिक्कतें हो सकती है क्या कि यार इतना ज्यादा आलस है क्या इसके अंदर कि 2 बार 7 इतना छोटा सा वर्ड भी 2 बार नहीं लिख पाए यहाँ पे, और इसकी जगह 2 लिखा है साहब इन्होंने, 7 7 की जगह आपको ये 2 लिखा है साहब, एक बार 7 और लिख देते तो क्या चला जाता साहब, है ना। सेकंड, ये जो व्हाट्सएप की जो है गुड और MRNG मैं बता रहा हूँ, ये कॉपी चेक करने जो है ना, जो चेक कर रहे हैं ये उस एज में हैं जहाँ पर वो इतने ज़्यादा इस व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज के यूज टू नहीं हैं, वहाँ पर उनको ये चिढ़ होती है, सच में ये एक इरिटेशन होती है कि ये क्यों स्टूडेंट स्टूडेंट को जो है ये इतनी ज़्यादा आलस है कि ये पूरा उस वर्ड को पूरा भी नहीं लिख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बिटवीन भी लिखते हैं, बिटवीन BW लिख दिया, अरे बिटवीन पूरा लिखो ना साहब, बिटवीन पूरा लिखो, है ना। तो वहाँ पर कहीं पे भी ये शॉर्ट जो लैंग्वेज है, मैसेजिंग लैंग्वेज, व्हाट्सएप लैंग्वेज, उसका आप यूज ना करें। और ये जो 2 2 आप लिखते हैं कहीं पे 2 वर्ड होता है तो ये है अवॉइड करें इसको जिसका जितना हो सके। और ये कैसे होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है, आप जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उस आंसर राइटिंग में कहीं पे भी आपको लगता है कि आपने ये इतना ज़्यादा ये शॉर्ट करने की कोशिश आप कर रहे हैं, उन चीज़ों से आप बचें। ओके, तो ये मुझे कुछ एक चीज़ याद आ गई तो मैंने बीच में आपको यहाँ बता दी चीज़। और आ, उसके बाद हम देखें और क्या कर सकते हैं, तो सिंपली कई जगह पे फ्लो चार्ट, है ना, फ्लो चार्ट का यूज़ होता है, कई जगह पे इंडेक्स का यूज़ होता है, कई जगह पे आप कुछ कोई डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल विवेकानंदा की डेफिनेशन है, प्लेटो की है या किसी की भी है, तो उनको आप यहाँ पे लिख के और फिर इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखते हैं तो एक बेटर प्रेजेंटेशन हो सकता है कि आपने यहाँ पे लिखा उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम और साथ ही साथ जिसने वो डेफिनेशन दी है, थिंकर है या उन्होंने दी है, और यहाँ पर आपने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया और साथ ही साथ में आपने इन्वर्टेड कोमा में कर लिया। विजिबिलिटी वेरी गुड, और जिसने दी है वो भी आपको वहाँ पे दिख रहा है, और एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर काम हो जाएगा आपका कि हाँ ये जो है एकदम स्पेस मस्त हो गया यहाँ पे। ओके, अब लास्ट एंड कुछ एक और फाइनल चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सच में ये चीज़ होता है, भले ही आप किसी भी धर्म को मानते हो, चाहे आप ना हिंदू धर्म को मानते हो, मुस्लिम को मानते हो, मतलब जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, या फिर आप सिख धर्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं, या किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, बट एक होता है कि यदि मैं ओवरऑल एक सभी धर्मों का एक एसेंस आपको लूँ तो कहीं ना कहीं वो आपको एक विश्वास दिलाते हैं, कहीं ना कोई आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। जब आप चीज़ को होता है ना, कुछ चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती लेकिन हम कि कई होता है ना कि बिल्कुल वो होते हैं कि साहब ये धर्म हमारे क्या काम आएगा, है ना, होता है कि क्यों हम इसको फॉलो करें या क्यों हम जो है इसको सोचें। तो कई बार आपने चीज़ नोटिस की होगी कि ये हमको एक अंदर से एक एनर्जी देता है, एक विश्वास देता है, एक ये चीज़ देता है कि हर धर्म में कहीं ना कहीं चीज़ें लिखी रहती है कि और वो सब क्या करवा रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। और उन पॉजिटिव एनर्जी को मानने से होता क्या है कि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं वो एक आपके लिखने में, आपके सोचने में, आपके बोलने में वो एक दिखता है, वो दिखती है चीज़, और जब वो चीज़ दिखती है तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़, एक चीज़ होती है ना, विजुअल मेमोरी होती है, एक होती है लिसनिंग मेमोरी, एक होती है राइटिंग मेमोरी। तो ये सारी जो मेमोरीज में से कोई भी मेमोरीज यदि हिट कर गई और वो जो कॉपी चेक करने वाला है उसके पास में वो ट्रांसफर हुई एनर्जी आपके लिखने से, क्योंकि उसमें तो आप लिख ही रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे तो आपको विजुअल मेमोरी भी दिख रही है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या किस तरीके से मेरे एक्सप्रेशन है, क्या मैं लिख रहा हूँ, वो सारी चीज़ आपके पास पहुँच रही है, उनके पास पहुँचती है जो आपने लिखा है। वहां पर भी आप यदि पॉजिटिव हैं, आप यदि मोटिवेटेड हैं, आप यदि उस चीज़ को बहुत अच्छे से उस चीज़ को आप डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी पहुंचती है, और कहीं ना कहीं आपका लक भी काम करता है। तो वो लक कैसे काम करता है, खैर ये एक डिपेंड करता है कि वो उस टाइम पे वो किस मूड में है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन हमें क्या रखना है, अपने आप को एक इस फॉर्मेट में रहना है कि आप किसी भी को फॉलो करते हैं तो वहां पर आप अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी आप जो है ट्रांसफर करें। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इन्होंने एक यहाँ पे हाफ मार्क्स मिला हुआ है, यहाँ पे 1 मार्क मिला हुआ है। अब लिखा इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से है, संयमित व्यवहार, साहस, बुद्धिमत्ता, न्याय, और यहाँ पे जो है इन्होंने जस्टिस, करेज, टेम्परेंस, और यहाँ पे पेशेंस जो है विजडम लिखना था, पेशेंस लिख दिया इन्होंने। तो यहाँ पे मार्क्स थोड़े से कटने चाहिए थे लेकिन मिल गए यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे थोड़ा सा इनको मिला है कम। तो ये डिपेंड करता है, ऐसा मान लो हो जाए, हो सकता है सबके साथ, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चेक कर रहा है। तो ये टोटली डिपेंड ऑन लक, ऐसा भी होता है, बट हमको इससे परेशान नहीं होना है, हमें अपना टोटल 100% देने की कोशिश करनी है, राइट।
आफ्टर दैट ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ किस तरीके से अंडरलाइन करना है, पॉइंट्स आपको बनाने हैं। और हाँ, जो लक वाली बात की थी उसमें ये भी है कि देखिए इन्होंने यहाँ पे काफ़ी ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा आंसर लिखा है, कई चीज़ें फैक्चुअल डेटा इन्होंने लिखा है, राजस्थानी चित्रकला की बूंदी और किशनगढ़ की शैलियों की समानता और भिन्नता, इन सबको लिखा है इन्होंने। और एक यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है। तो अब दोनों के अंदर आप देखें यहाँ पे 3 मार्क्स मिले हैं या 0 मार्क्स मिले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर में भी फैक्चुअल डेटा डिफर हो सकते हैं कि थोड़े सही हो थोड़े गलत हो, लेकिन कुछ तो नंबर मिलते, यहाँ कुछ नहीं मिला है। तो ये पूरा एक लक पे बेस्ड होता है और आप उसके लिए जो है आपको सिर्फ क्या करनी है, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सर कि हे जो भी आप जिनको मानते हैं ऊपर वालों को, ऊपर वाले को, कि जो हम ये नहीं कह रहे कि हमें मार्क्स दिलाइए, बट ये है कि कम से कम जो हमने लिखा है उसके कम से कम मार्क्स तो ना काटे, जितना हमने लिखा है उतना तो कम से कम हमें मिले ही। और वो मिल गया तो वो आपका मतलब आप उसके अंदर है ही, उस दायरे में आ ही जाते हैं जब सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया के अंदर। तो ऐसा ना हो, इसको लेकर भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट चलिए जो हमारे हाथ में है उसको सबसे पहले हम देखें। अब यहाँ पर एक लास्ट में इस चीज को आपको यहाँ पे डिफाइन करवा देता हूँ। इफ देर इज स्कोप ऑफ डायग्राम, स्कोप ऑफ डायग्राम के अंदर क्या कर सकते हैं, सिंपल है। आप कहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, इस जगह पे आपने डायग्राम बनाया। आफ्टर दैट क्योंकि ये स्पेस आपका काम आया, सेकंड आप लेबलिंग करेंगे, मतलब उसके नीचे लिखेंगे किसका डायग्राम बनाया आपने, है ना, डायग्राम किसका बनाया, बॉक्स में आप इसको कर सकते हैं और ज़्यादा बेटर होगा। साथ ही साथ में जो स्पेस बहुत छोटा आपको इसके लिए यूज़ करना है, लोकेशन जो है अपर राइट बॉक्स, अपर राइट बॉक्स यहाँ पे बना दीजिए। लेबलिंग मतलब उसके बारे में जो है वो आप उसके बारे में बता दीजिए किसका डायग्राम बनाया है। तो यही जो है आपकी एक राइट चॉइस जो है वो यहाँ पे बनेगी डायग्राम के लिए, है ना। तो डायग्राम आप यहाँ इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे जो है इन्होंने, इसको देखिए, इन दोनों के अंदर आप देखिए कि एक, जब पूछा गया राजस्थान के हाड़ौती पठार की भौतिक विशेषताओं की विवेचना कीजिए, और यहाँ पर सेम क्वेश्चन है दोनों में। अब क्या इन्होंने ये डायग्राम बनाया, गलत बनाया? जी नहीं बनाया, गलत नहीं बनाया है, वो आपने हाड़ौती पठार बिल्कुल दिखाया है। लेकिन आप, एक तो होता है डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एक होता है फिजिशियन। फिजिशियन जो है हर बीमारी का इलाज करेगा साहब, आपके फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, आपके जो है आंख में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, सबके पास चलाई, पेट में दर्द हो रहा है, सबके पास किस पे जाएंगे, डिस्पेंसरी में जाएंगे जहाँ पे एक फिजिशियन बैठे हैं, जनरल डॉक्टर बैठे हैं, वो आपको दवाई दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि आप क्या है कि आप एक स्पेशलाइज्ड, आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, सब आई स्पेशलिस्ट के पास आप जा रहे हैं, तो कौन बेहतर इलाज करेगा आंख का? तो आंख का इलाज तो वही बेहतर करेगा जो स्पेशलिस्ट है। तो यहां पर स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन क्या है कि मैं नहीं कह रहा कि ये जो बना है वो गलत है, लेकिन यदि वही आपने और ज़्यादा जूम करके, और वहां पर आपने यहाँ पे ये जो क्रिसेंट सिप हिल्स बूंदी के अंदर है, शाहबाद अपलैंड की बात करी, यहाँ झालावाड़ प्लेट्यू की बात करी, यहाँ पे जो है जो आपका मुकुंदरा हिल्स और ये सब की बात की, तो आपने उसको और जूम करके, और जहां हिट द बुल्स आई कर दिया, आपने एकदम टू द पॉइंट बात कर दी कि हाड़ौती के पठार की विशेषताएं क्या है और उसके अंदर कौन से जो रीजन है वो लिख दिए। और साथ ही साथ आपने और एक अच्छा काम कर दिया, खैर इन्होंने भी पॉइंट लिखे हैं, बट इन्होंने पॉइंट लिखने के साथ साथ में ये डायग्राम को और ज्यादा जूम करके बता दिया एक तरीके से कि ये सिर्फ एक कॉमन डायग्राम है, गलत नहीं है, सही है, लेकिन कॉमन डायग्राम है, ये एक स्पेशलाइज्ड डायग्राम है, दोनों में अंतर है ये। तो यहाँ पर जो है मार्क्स थोड़े से ज़्यादा मिले और यहाँ पे कम मिले। कटे कहाँ पर है कि साहब और ज़्यादा पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए थे। ये जो है इन्होंने 3 पॉइंट लिखे, और ज़्यादा इसके बारे में पॉइंट लिखते, सबके बारे में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन देते, कौन सी यहाँ पे इसकी जो है विशेषताएं क्या है कि साहब क्रिसेंट हिल्स है, एक तो लोकेशन है कहाँ पर है, और इसकी जो है इसके आसपास की और इन्फॉर्मेशन भी दौड़ देते और पॉइंट्स को और ज़्यादा आगे एलोबरेट करते। तो वो पॉइंट्स यहीं से स्टार्ट कर देते, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये पॉइंट्स को आपने यहाँ पे मेंशन करके और डायग्राम इनका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा बना है। तो ये यहाँ पर एक अंतर है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो लास्ट में मैं समरी बता देता हूँ इस पूरे लेक्चर की। सो समरी ये है कि नो ब्लफ इन 2 मार्कर, इन 5 मार्कर आप कर सकते हैं, 2 मार्कर में बिल्कुल भी ब्लफ आप ना करें, मन से ना लिखें, आता है तो लिखें, नहीं तो नहीं लिखें, समय बचाएं, अपना अपनी एनर्जी बचाएं दूसरे के अंदर लिखने के लिए, क्योंकि वो जो समय बचेगा, वो जो आपकी एनर्जी बचेगी, उससे आप दूसरे आंसर को, किसी और आंसर को आप और ज्यादा समय देके अच्छा सा कर सकते हैं, राइट। बट फर्स्ट द हिट द बुल आई, दोनों के अंदर यही है,
फैक्चुअल डेटा यदि आपको आता है सबसे पहले वही आपको डिलीवर करना है, क्योंकि आरपीएससी लव फैक्ट। आफ्टर दैट काउंट द पॉइंट, पॉइंट जो है आप काउंट कर सकते हैं, 3-4 इन 2 मार्कर्स, 7-8 पॉइंट्स इन 5 मार्कर्स। इट्स और रिलेटिव है, वैसे ये सब्जेक्टिव पेपर है तो रिलेटिव है, ये हम अपनी एक बात कर सकते हैं कि बेटर क्या है, बाकी रिलेटिव है कि किसको क्या मार्क्स किस में मिल जाए किस में ना मिले, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। डोंट फॉरगेट द अलमाइटी, ऊपर वाले को आप जरूर याद रखें, या जो भी आप जिसको मानते हैं जिसको करते हैं उसमें जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है। नेक्स्ट एक चीज और है, बहुत छोटी सी बात है, जो सिंपल एक होता है ना कि जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, मान लीजिए बहुत ज़्यादा जिसमें पॉइंट्स है तो देखिए बुलेट पॉइंट्स आप लिख दें तो बेटर है, वरना यदि आपको कहीं पे पॉइंट्स लिखना है तो मेरा ये मानना है, ये मेरा इंडिविजुअल विचार है कि बड़े क्वेश्चंस में ज़्यादा फॉलो करता है कि आप ना हिंदी मीडियम वाले कै ख ग ग घ जय झय जय झय ण, ये वाली जो हिंदी की जो है ना वो वाली वो उस चीज़ का आपको यूज़ करना है। इंग्लिश वाले ABCDEFGHHI ये वाला करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके पीछे का कारण बताता हूँ मैं। कारण ये है कि मान लीजिए वो बहुत सारी कॉपीज चेक कर रहा है एग्जामिनर, अब उसको ये पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ ना, उसको ये पता है कि इसके अंदर लगभग 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट है। अब उसके दिमाग में क्लियर है कि जिसने 13 में से 5 लिखे हैं उसको इतना मार्क्स देना है, मतलब उसने कम लिखे हैं, 7 लिखे हैं उसको इतना देना है, 13 में से 13 लिखे हैं उसको पूरा दे देना है, या मैक्सिमम जो मार्क्स दे सकते हैं वो दे देना है। लेकिन एक चीज है कि आपने लिखा है के खे ग गड़े जय 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 न, वहां तक पहुंच गए आप, अब उसको ये थोड़ी याद है, अब अपने को भी थोड़ी याद रहता है कि जो छ है या न है या ट है वो कौन से नंबर पे है, वो 13वें नंबर पे है कि 15वें पे है कि 7वें पे है कि 8वें पे है। तो वहां पर मान लीजिए आपके 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे हो गए साहब, 2-3 पॉइंट आपने कम लिखे हैं, लेकिन आपने क्या है वो पॉइंट्स को मार्किंग कैसे करी, ABCDEFGHI, तो आई पता नहीं किसके ऊपर है, और टेट है वो कर लिया आपने तो वो भी पता नहीं किसके ऊपर है। तो एक साइकोलॉजिकल, क्योंकि उनके पास भी ऐसा नहीं है कि एक ही कॉपी है आपकी तो वो गिनने बैठेंगे, मे भी गिन सकते हैं बट ऐसा चांस कम ही होगा कि वो गिनने बैठेंगे कि आपने पॉइंट्स हैं, उसको लगेगा कि नहीं ठीक है आपने कॉपी पूरी लगभग हो चुका है, काफ़ी पॉइंट आपने लिख दिए हैं, पूरे ही लिखे होंगे साहब, गिनने नहीं बैठेंगे कि छः जय जय कितने पे है ना। छोटी सी बात है, लेकिन आप इसको एक साइकोलॉजिकल तरीके से इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। हाँ मैं ये आशा करूँगा कि ये जो है कॉपी चेक करने वाले ना देख रहे हो, है ना, सिर्फ स्टूडेंट ही देख रहे हो, ताकि ये ट्रिक जो है आपको ही पता रहे उनको ना रहे। ओके, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, उनके अंदर आप पॉइंट्स के अंदर आप इन तरीके का आप यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट्स हैं आपके लिए बेटर रहेगा, राइट। आफ्टर दैट आइडियल आंसर को हम देखें तो देखिए दो इन्होंने विभेदन पूछा है, यानी दो में डिफरेंस किया, तो इन्होंने बिल्कुल क्या बनाया है, बिल्कुल उन्होंने बनाया है एक इंडेक्स, इंडेक्स यानी दो सारणी बनाई है। सबसे पहले इन्होंने पॉइंट लिखा है, जब नाभिकीय विखंडन और संलयन को विभेदित कीजिए के बारे में पूछा है तो आधार लिखा है, प्रक्रिया लिखा है, अभिक्रिया, ताप, नियंत्रण, उदाहरण, और साथ ही साथ में इन्होंने नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को के बारे में बताया। लास्ट में सारी चीजें इन्होंने मेंशन की, और साथ में जो ऊपर का जो स्पेस था उस स्पेस को यूज भी किया नाभिकीय संलयन और विखंडन के बारे में, उसका किस तरीके से डायग्राम बनता है। तो ये मैं मानता हूं कि एक आइडियल आंसर हो सकता है कि आप यदि इस तरीके से लिखते हैं तो बेस्ट लगेगा, सबसे अच्छा लगेगा आपको देखने के अंदर। ओके, तो ये सारी बात थी रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग, और लास्ट में बिल्कुल आपको सर बताते ही रहते हैं, और चैनल के ऊपर आप ये चीज़ देखते रहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग आपको करनी चाहिए, कौन कब आपके काम आ जाए कौन, और एक होता है ना कि एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है जब आप रेस्पेक्ट करते हैं सभी की एक दूसरे की, यहाँ पे तो लाइफ छोटी है, चीज़ों को आप मेंटेन करके रखेंगे बेटर रहेगा। शरीर सबसे आपका अपना क्या है, आपका अपना है आपका बॉडी, तो इसके लिए एक्सरसाइज एटलीस्ट 4 टाइम्स ए वीक, आप जो है कम से कम समय नहीं मिल पा रहा है लेकिन थोड़ा आप समय दीजिए, क्योंकि जब तक शरीर साथ नहीं देगा ना तो माइंड भी साथ नहीं दे पाएगा, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए आप जो है ईट हेल्थी, हाँ खा सकते हैं भाई, 1 वीक आप जो है दूसरा चीज़ें दो जो जंक फूड है वो भी खा सकते हैं, वो भी खाने के लिए ही बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं खा सकते, बट ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप जो है अच्छा खाएं, और बी इन टच विथ फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, बात करते रहें दोस्तों से और फैमिली मेम्बर से भी बात करें, अच्छा लगेगा आपको, और बीच बीच में ये चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है कर लेंगे, और कर भला तो हो बुला, ए गुड डीड ऑलवेज कम्स अराउंड, यदि आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, ये एक बात जग जाहिर है, प्रूवन है, राइट। सो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आई होप जो है इस एक छोटे से लेक्चर में आप थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियरिटी आई होगी यहाँ पे, वैसे
सारे जो लेक्चर्स 1 बाय 1 यहाँ पे इस चैनल पे आपको दिख रहे हैं, तो आराम से आप उनको भी आप देख रहे होंगे। और कहीं ना कहीं ये लेक्चर्स आपके यदि कुछ चीज़ों के अंदर भी पॉजिटिव इफेक्ट्स लेकर आते हैं, तो वही चीज़ जो है वो डिफरेंस क्रिएट करती है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं, ये आपने सुना ही होगा, है ना। तो हर काम आपको थोड़ा सा एक अलग ढंग से कर लिया उसी काम को, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस क्रिएट कर देगा, और वही डिफरेंस जो है वो अलग बना देता है आपको दूसरों से। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर। आराम से आपका अपना पेपर दीजिए, मोटिवेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड, है ना, किसी दूसरे के मोटिवेशन से नहीं, सेल्फ मोटिवेटेड रहे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सबसे बेस्ट हैं, ये मान के चलिए, आपसे बेस्ट कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, आप सबसे अच्छा कर रहे हैं, सबसे बेस्ट है। अपना जो है मोटिवेशन बनाए रखें लास्ट पेपर तक, और अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें, अपने जो डेटा है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करते रहिए, और चीज़ों को और अच्छे से करते रहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।